हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका जो नोटिफिकेशन है वो या तो इस हफ्ता जारी कर दिया जाएगा लगभग 25 दिसंबर तक, या दोस्तों आपका जारी कर दिया जाएगा दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। लेकिन अभी दोस्तों जो परसों न्यूज़पेपर में आया था, जो परसों ऑफिशियल दोस्तों आया था, उसके हिसाब से जो आपका नोटिफिकेशन है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो दोस्तों दिसंबर के लास्ट वीक में दोस्तों जारी कर दिया जाएगा। और आपको मैं ये भी बता दूं, या तो आपका एग्जाम दोस्तों ये बहुत जल्दी कंडक्ट करा लेंगे आपके इलेक्शन से पहले, या फिर ये आपका एग्जाम दोस्तों जो कंडक्ट होगा वो इलेक्शन के दोस्तों बाद होने वाला है। आप सभी को पता है दोस्तों 2024 के दोस्तों आपके कब हैं चुनाव? मार्च अप्रैल में लगभग दोस्तों आपके चुनाव पड़ रहे हैं 2024 के। तो या तो चुनाव से पहले आपका ये एग्जाम होगा होली के समय, या तो आपका ये चुनाव के बाद में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मोटे मोटे दोस्तों मैं मानकर चलता हूं कि लगभग आपके पास 90 दिन का समय है इस एग्जाम को दोस्तों फाड़ने के लिए। ठीक है, तो इन 90 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और क्या फिजिकल इसका रहने वाला है, सिलेबस को कैसे क्रैक करना है, सब कुछ दोस्तों इस एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपका सैलरी दोस्तों क्या देखने को मिलेगा वो भी दोस्तों इस वीडियो में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप सभी लोग, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अंत तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में सभी में शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले दोस्तों फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्म दोस्तों आपका दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको ये देखने को मिलने वाला है। मोस्टली जो चांसेस हैं दोस्तों दिसंबर के लास्ट में है, क्योंकि आप सभी को भी दोस्तों ये अपडेट सुनने को मिली होगी कि दिसंबर के लास्ट में ही दोस्तों आपका नोटिफिकेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल का जारी कर दिया जाएगा, जो 60,244 प्लस पदों पर दोस्तों आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। तो पदों की संख्या कितनी है? 60,244। और कल दोस्तों एक न्यूज़पेपर में ये भी आया था कि महिलाओं के लिए दोस्तों कितनी % सीट जो है आपकी आरक्षित हैं, उसके ऊपर भी दोस्तों मैं एक वीडियो बना दूंगा महिलाओं के लिए स्पेशल। तो आप सभी लोग जो भी महिलाएं देख रही हैं, जो भी हमारी सिस्टर्स देख रही हैं, वो सभी इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दें कि आपको एक सेपरेट वीडियो महिलाओं वाली चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो 60,244 दोस्तों ओवरऑल आपकी पोस्ट हो गई। परीक्षा कब होगी अभी मैं आपको बता दूंगा। आयु की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, वैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो 18 से लेकर 22 साल दोस्तों जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो एज है वो 18 से 22 साल है। ठीक है, बाकी एससी कैंडिडेट है, कोई एसटी है या फिर ओबीसी है, ठीक है, इन सभी को दोस्तों कितनी की छूट है? इन सभी को दोस्तों आपकी जो छूट है 5 साल की है। ठीक है, सभी की दोस्तों 5 साल की छूट है। और 18 से लेकर 25 साल फीमेल कैंडिडेट जो जर्नल की हैं उनके लिए ये उम्र है 18 से 25। अब बात करते हैं एज में छूट की। दोस्तों आप सभी को दोस्तों पता है कि अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आई है, जो स्पोर्ट्स कोटा वाली वैकेंसी है, उसमें 2 साल की दोस्तों उसमें छूट आपको दी गई है। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि कम से कम 2 से 3 साल की छूट आपको इसमें मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग दोस्तों आपके साथ खड़े हैं, हम लोग धरना करने के लिए आप सभी बच्चों के साथ तैयार हैं, और आप सभी के साथ करते भी हैं, आप सभी को ये बात पता ही है। तो आप टेंशन मत लो, कहीं आपकी चीज ऐसा नहीं है कि आपको हम घाटा होने दें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन सभी एग्जाम में बैठे जो बेचारे ओवर एज हो गए। 18 से 2018 के बाद से वैकेंसी नहीं आई, 2024 लगभग हो गई है दोस्तों, तो उनके साथ हम हैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, योग्यता की अगर हम लोग बात करते हैं तो 12th पास कैंडिडेट, चाहे आपने फिजिक्स से किया हो, चाहे आपने बायोलॉजी से किया हो, या आपने किसी और से आर्ट साइड से किया हो, सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैथमेटिक्स या फिर आर्ट साइड, ऐसा कुछ नहीं, कहीं से भी दोस्तों आपने 12th पास कर रखा हो। ये दोस्तों ऑल इंडिया वैकेंसी है, चाहे आप यूपी के कैंडिडेट हो, या आप झारखंड के हो, या आप उत्तराखंड नैनीताल के हो, सभी लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। चलिए, जरूरी दस्तावेज इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, क्योंकि दोस्तों बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो जरूरी डॉक्यूमेंट, जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो दोस्तों उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं और आपके डीवी में जाकर दोस्तों वो बाहर हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत ज्यादा आपको दोस्तों दुख होगा इस चीज का कि यार सब कुछ क्लियर कर लिया हमने, रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया हमने, फिजिकल क्लियर कर लिया, लेकिन हम यार डीवी में फेल हो गए, डीवी में बाहर कर दिया गया। तो ये दोस्तों एक बहुत दुख की बात होती है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको आई बटन पर दोस्तों एक वीडियो दिख रही होगी जिसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल, मैंने एक कल पूरी सेपरेट वीडियो बनाई थी, उस सिर्फ और 7 मिनट की वीडियो है, 1.25 की स्पीड में देख लेना।
और उस वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए चाहिए। कुछ बच्चों का वहां पे डाउट था कि सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो पुराना भी चल जाता है? तो मैं आपसे कहूंगा, मैंने कल की वीडियो में सब कुछ बता ही दिया है। बाकी आपकी इच्छा, भैया नहीं खर्च करना है आपको 100 रुपए 50 रुपए तो मत खर्च करो, बाकी आपकी इच्छा है। क्लियर है? चलिए, तो जरूरी डॉक्यूमेंट कल की वीडियो में देख लेना, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी आपको और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी कल की वीडियो, उसको देख लेना। ठीक है? फीस की अगर मैं बात करता हूं तो 400 रुपए दोस्तों आपकी इसमें फीस लगने वाली है। सैलरी को दोस्तों अभी हम लोग लास्ट में बताएंगे कि क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस सैलरी पाने के लिए आपको मेहनत कितनी करना पड़ेगी, क्या क्या आपको करना है। ठीक है? उसके बाद में ही दोस्तों डिसाइड करेंगे कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं सर सिलेक्शन प्रोसेस की, कि हमारा सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है, 90 दिन तो चाहिए इस परीक्षा को पास करने के लिए, ये मेरा मानना है। जो बच्चा फ्रेशर है उसको भी दोस्तों 90 दिन चाहिए ही चाहिए इस परीक्षा को पास करने के लिए। बाकी कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो दोस्तों अपना रिवीजन आराम से करता रहे। क्लियर है? बाकी यूपीएसआई एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें सिलेबस आपका दोस्तों बहुत बड़ा है, उसमें 6 मंथ तो दोस्तों आपको लग ही जाते हैं यूपीएसआई की तैयारी के लिए। ये एक पूरी वीडियो दोस्तों मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। एक वीडियो में और लेकर आऊंगा जिसमें मैं यूपीएसआई के बारे में बताऊंगा, यूपीएसआई का सिलेबस बताऊंगा, यूपीएसआई में कैसे सिलेक्शन हो सकता है, क्या फिजिकल होगा, वो सब कुछ एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा यूपीएसआई के लिए, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले दोस्तों आपका एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग या फिर ट्रेनिंग आप कह सकते हैं। ठीक है? चलिए, उसके बाद दोस्तों डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस है और हमारी दोस्तों स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है? क्या स्ट्रेटेजी से हमें अपने इस सिलेबस को दोस्तों क्रैक करना है, इस सिलेबस को अपना पढ़ना है, वो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हिंदी आपके आते हैं 37 क्वेश्चन, उसके बाद मैथमेटिक्स के दोस्तों 19 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, रीजनिंग के दोस्तों 55 से 56 क्वेश्चन आपके आते हैं ओवरऑल, जीके जीएस के 38 क्वेश्चन। अब काफी सारे मैंने ऐसे यूट्यूब पर लोग देखे हैं, टीचर देखे हैं, वो दोस्तों मैथ के यहां पर लिखवाते हैं 38 क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता दूं मैथ अपने आप में दोस्तों 2 पार्ट में यहां पर डिवाइड होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। एक तो दोस्तों आपका होता है अर्थमेटिक मैथ, दूसरा होता है दोस्तों मेंटल एप्टीट्यूड या मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे बोलते हैं मानसिक अभिरुचि परीक्षण। दोस्तों जो मानसिक अभिरुचि परीक्षण वाला जो पार्ट है वो दोस्तों रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है? उसमें दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर आ जाते हैं, दिशा ज्ञान परीक्षण वाले चैप्टर आ जाते हैं। ठीक है? और आपका अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आपके जो है चैप्टर आ जाते हैं कि ए जो है 14वें नंबर पर बैठा है और बी जो है इस नंबर पर बैठा है। ठीक है? या फिर ए बी सी डी को अल्फाबेट को विपरीत क्रम में दोस्तों कौन से नंबर पर बैठा होगा, कुछ इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। तो वो आपका जो है रीजनिंग का ही पार्ट होता है। और अगर मैं बात करूं सिर्फ अगर प्योर मैथ जो आपकी पूछी जाएगी मैथमेटिक्स में, वो दोस्तों 19 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपकी रहेगी अर्थमेटिक। एडवांस का दोस्तों कोई भी रोल यहाँ पर नहीं होता है, कोई ट्रिगोमेट्री कोई ज्योमेट्री आपसे नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पर डीआई के दोस्तों जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे मेंसुरेशन के भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल इजी, एकदम फॉर्मूला बेस्ड दोस्तों आपसे क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पूछे जाएंगे, जो मेंसुरेशन वगैरह से पूछे जाते हैं। क्लियर है? और अर्थमेटिक में भी अगर मैं आपसे कहूं तो टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट एंड स्टीम, ठीक है, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, और आपके दोस्तों एवरेज, आईयू, पार्टनरशिप, ये दोस्तों चैप्टर हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और अच्छा खासा वेटेज इन सभी का दोस्तों रहता है। क्लियर है? तो आप लोग ऐसे दोस्तों तैयारी करना जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? तो मैथ अगर आप रोज 1 घंटा भी 1.5 घंटा भी पढ़ते रहोगे ना, तो आपका दोस्तों काम हो जाएगा, मैथ हो जाएगी। मैथ आसान आती है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आसान आते हैं, परसेंटेज आसान आती है, प्रॉफिट लॉस भी आसान आता है। आप प्रीवियस ईयर कर कर देख लेना, उसके बाद ही दोस्तों आपको पता लगेगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम का लेवल क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेना। क्लियर है? तो 1920 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के पूछे जाएंगे। हिंदी की अगर मैं बात करता हूं 37 क्वेश्चन, और आपका जो टारगेट होगा हिंदी में दोस्तों, वो आप टारगेट लेकर चलेंगे कि 37 क्वेश्चन अगर इसमें पूछे जाएंगे तो ये 37 क्वेश्चन ही दोस्तों मुझे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 220 प्लस नंबर लेकर आना, 230 प्लस नंबर लेकर आना इन 300 में से, तो दोस्तों आपको रिस्क लेना पड़ेगा यहीं पर, हिंदी पर, आपको रीजनिंग पर और आपको मैथ पर। क्योंकि दोस्तों जी के जीएस एक पार्ट ऐसा है जहां पर आप दोस्तों कोई भी तुक्का नहीं लगा सकते, और यहां पर तुक्का दोस्तों सही भी नहीं जाता है। क्योंकि यहां पर अगर आपको पता है ना, अगर आपको पता है कि भाई चार मीनार हैदराबाद में है,
तो वो चार मीनार हैदराबाद में ही है। आप ऐसा नहीं है कि फार्मूला लगाकर उस हैदराबाद को निकाल पाओगे। आपको यहाँ पर क्लियर पता होगा तभी दोस्तों उसका आप आंसर कर पाओगे जीके जीएस में। अन्यथा दोस्तों आप तुक्का लगाओगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके नंबर नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। और हिंदी एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें तुक्के भी दोस्तों सही बैठ जाते हैं, क्योंकि हिंदी आपने हमेशा से पढ़ी है दोस्तों यूपी की कोई भी वैकेंसी के लिए। और क्वेश्चन भी दोस्तों आसान ही होते हैं हिंदी की। हमारी अगर सोचने की क्षमता सही ठीक ठाक है तो हिंदी दोस्तों आराम से बच्चा कर लेता है। और ऐसा नहीं है कि बच्चा करेगा नहीं, बच्चा 37 क्वेश्चन दोस्तों ठीक करेगा भी। ठीक है, अगर आप इन 37 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो मैं मानता हूं दोस्तों 34 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट होने ही होने हैं हर हालत में। ठीक है, 34 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो ही जाएंगे यहां पर 37 में से। अगर मैथ्स की मैं बात करता हूं तो 19 से 20 क्वेश्चन जब आप दोस्तों यहां पर पूरे अटेम्प्ट करोगे तो 14 से दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके आराम से यहां पर ठीक होने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स में। एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा होता है कि यार हमें लॉजिक समझ में नहीं आया उस चीज का, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो, तो आप जरूर उस समय स्किप कर देते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूं, या फिर आपकी नजर में क्वेश्चन सही होगा लेकिन वो गलत हो जाता है, तो 14-15 क्वेश्चन दोस्तों फिर भी आपके सही हो जाएंगे आपके मैथमेटिक्स में। बात करते हैं सर रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग 55 से 56 क्वेश्चन, जो बच्चा रीजनिंग और हिंदी बहुत बढ़िया से कर गया ना, अगर मैं इन दोनों की ही बात करता हूं ना, रीजनिंग की और प्लस आपकी हिंदी की, तो भैया 90 प्लस क्वेश्चन आपके इन दो सब्जेक्ट से ही दोस्तों पूछे जाएंगे। ओवरऑल क्वेश्चन कितने हैं सर? 150। बचे कितने सर? 60 क्वेश्चन बचे। बस 60 क्वेश्चन का दोस्तों खेल है, बाकी किसका सर? जीके जीएस का और आपका मैथ का। ठीक है, इन दोनों का 60 क्वेश्चन का रोल बचा, बाकी रीजनिंग और हिंदी आप लोगों के 90 प्लस क्वेश्चन ही दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इन दो सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको मेहनत करनी है वो दोस्तों आपका रीजनिंग है और आपका हिंदी है। क्लियर है? इन दो सब्जेक्ट को अगर आपने अच्छा कर लिया, आपने ऐसा तैयारी कर ली कि यार इससे तो एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं छोड़ना है, दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ये बात दोस्तों मैं लिखकर आपको दे दूंगा। ठीक है, बात करते हैं जीके जीएस। यहां पर दोस्तों 38 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए जीके जीएस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है सर? आपकी वही पॉलिटी आती है, ठीक है, आपकी दोस्तों हिस्ट्री आती है, ठीक है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है, प्लस इकोनॉमिक्स है, प्लस करंट अफेयर है, प्लस स्टैटिक है, ठीक है, प्लस आपका क्या है सर? साइंस है। तो ये दोस्तों पूरा सिलेबस होता है आपका किसका सर? जीके और जीएस का। दोस्तों हिस्ट्री, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, साइंस, अगर इन तीनों में भी मैं रोल बताऊं सबसे ज्यादा किस किस का आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे अव्वल नंबर पर सर आपकी आएगी पॉलिटी। दूसरे नंबर पर दोस्तों मैं रखूंगा आपका किसका सर? स्टैटिक, जीके। दोस्तों फिर करंट अफेयर, ठीक है, उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री आपकी चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद दोस्तों आपकी करंट अफेयर के साथ में ही इंक्लूड होकर आपकी आएगी इकोनॉमिक्स। ठीक है, और साइंस 7वें नंबर पर। साइंस से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, आपके तीनों सब्जेक्ट मिलाकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे साइंस में। इससे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपसे साइंस में नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको जो सबसे ज्यादा मेहनत करनी है सर पॉलिटी पर करनी है। क्लियर है? आपको मेहनत करनी है स्टैटिक, जीके पर मेहनत करनी है। और इन सभी की दोस्तों पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन पर डाल रखी है। एप्लीकेशन का नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये सारी पीडीएफ दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री मटेरियल में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जीके जीएस का हो गया। यहां पर दोस्तों आपको तुक्के नहीं लगाने हैं जीके जीएस में। यहां पर अगर आप तुक्के लगाएंगे तो दोस्तों आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। फिर दोस्तों ये 90 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर ये नेगेटिव मार्किंग साथ ही आपको लेके डूब जाएगी। यहां पर जितने क्वेश्चन आपको आते हैं आपको उतने क्वेश्चन करने हैं, यहां पर रिस्क आपको नहीं लेना है। इन 38 क्वेश्चन में से अगर आप क्वेश्चन कर पाते हैं 20 से 24 क्वेश्चन भी अगर आप कर पाते हैं तो दोस्तों अच्छा है, बहुत तगड़ा आपका लेवल है अगर 20 से 24 क्वेश्चन आप जीएस में कर पाते हैं तब। ठीक है, तो आपको जो पूरा खेल खेलना है वो हिंदी पर खेलना है, मैथ्स पर खेलना है, रीजनिंग पर खेलना है। इन तीनों पर दोस्तों आपको खेल पूरा खेलना है और यहीं से दोस्तों आपका सिलेक्शन निकाल कर ले जाओगे आप किसमें सर? यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ओवरऑल क्वेश्चन मैंने आपको बताया 150, 300 मार्क की परीक्षा, 120 मिनट का टाइम, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को मिलती है। ये सब क्लियर करने के बाद दोस्तों आपका होगा फिजिकल। फिजिकल की अगर हम लोग बात करते हैं सर मेल कैंडिडेट की, तो 4.8 किलोमीटर आपको मानना होता है 25 मिनट में रनिंग। सिर्फ
क्वालिफाई नेचर की होती है। 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। बाकी भाई SC ST 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में और 152 सेंटीमीटर की हाइट। बाकी SC ST 142 सेंटीमीटर। फीमेल को एक बात याद रखनी है कि उसका वजन 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। अगर फीमेल का वजन 40 किलो से कम है तो दोस्तों आप डिस्क्वालीफाई हैं। फिर दोस्तों आपको वजन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा अपना इस एग्जाम के फिजिकल के लिए तैयार होने के लिए। क्लियर है? तो फिजिकल आपका जो है फीमेल के लिए दोस्तों यही कंडीशन है, 40 किलो से कम वजन आपका नहीं होना चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। क्लियर है? तो ये दोस्तों पूरा आपका संपूर्ण विश्लेषण था जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर था। सैलरी की अगर अब मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पर आप लिख सकते हैं कि सैलरी आपको 30K प्लस दोस्तों ऊपर ही सैलरी इसको मिलने वाली है। ठीक है, सैलरी 30K प्लस ही मिलने वाली है। परीक्षा की अगर मैं बात करता हूं दिसंबर, मैंने आपको बताया दिसंबर में अगर ये आता है दोस्तों तो 2 कंडीशन है परीक्षा होने की। या तो आपके चुनाव से पहले परीक्षा होगी तो दोस्तों आपकी ये होली के आसपास परीक्षा होगी। ठीक है, होली के पास में। ठीक है, अगर चुनाव से पहले होगी। अगर बाद में होती है दोस्तों तो वही आपके सर मई जून के आसपास जाएगी। ठीक है, मई जून के आसपास अगर चुनाव के बाद दोस्तों होती है तब हो, और पहले होगी तो होली के आसपास में होगी। क्लियर है? तो मैंने मोटे मोटे आपको 90 दिन का दोस्तों मैंने टारगेट दिया है। इन 90 दिन में दोस्तों आप अपने आप से स्ट्रेटेजी बनाइए, मैंने जो बताया उसको फॉलो करिए और इन 90 दिन को आप कैसे कैसे बांट कर चलेंगे वो दोस्तों आप सोचिए। किस तरीके से मैंने बताया ये लीजिए और अपने आप से वादा कीजिए कि यार 90 दिन में मुझे सिलेक्शन लेना है, ये सब कवर करना है और बेहतरीन तरीके से मुझे दोस्तों स्कोर करना है इन 300 में से 240 प्लस का। ठीक है, 240 प्लस का टारगेट लेकर जाओगे तो 220 प्लस ही दोस्तों 225 प्लस ही नंबर आपके आएंगे, ये बात की दोस्तों गारंटी है। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा ओवरऑल था जो मैंने आपको बताया है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अब अच्छी लगी है तो ये एक लाइक जरूर कर देंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और दोस्तों में अपने सभी इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है दोस्तों, आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की तरफ से ये आपकी स्टडी गाइड आती है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, चाहे वो जीके हो, चाहे जीएस हो, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, सब कुछ दोस्तों आपको इस चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड में मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और इस बुक को दोस्तों आप लोग परचेस कर सकते हैं। लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इस बुक को दोस्तों आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से आपका दिया रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए करंट अफेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आपको अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आपका कैसा पेपर आया था। तो ये दोस्तों बुक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सभी लोग जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जो दोस्तों आपका 8 सोल्ड पेपर के साथ और 10 प्रैक्टिस सेट के साथ में आता है। आप इसको दोस्तों परचेस कर सकते हैं, दोनों को कॉम्बो बनाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, जाकर आप इन दोनों बुक्स को परचेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप इस बुक को भी दोस्तों परचेस कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों कंप्लीट गाइड है, आपको कोई अदर बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस एक बुक को लेते हैं। सभी कुछ दोस्तों जितने सब्जेक्ट मैंने आपके ये लिखे हैं, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सभी सब्जेक्ट आपको इस एक कंप्लीट बुक में दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए इनकी एक बुक और आती है, आप उस बुक को परचेस कर लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।